अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री लगेगी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा, तो कौन कहता है कि पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। उसके लिए जितनी प्रकार के गैसेज उत्सर्जित होगी, बहुत सारे धूल के बड़े बड़े गुब्बारे इकट्ठे होंगे, तो उन सब चीजों को देखते हुए अगर अपन देखें तो निश्चित रूप से पर्यावरण प्रदूषित होगा। लेकिन इसी पर्यावरण प्रदूषित को तो हम वहन कर लेंगे और करना ही पड़ेगा। जब आपको पहली पॉलिसी में अप्रूवल मिल गया तो हम कितने भी क्यों नहीं बोल लें, निश्चित आपको वो अप्रूवल मिलेगा और उपरांत मिलना भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे हमारे सब युवाओं का, हमारे सभी किसानों का जो एक निश्चित हम सपना सजोए बैठे थे, उस पे भी आप थोड़ा गौर फरमाएं। आपको जब यहाँ का एग्रीमेंट और एमओयू साइन हुए थे, उस समय जो किसानों को आपने जाकर के एक एक भोले भाले किसानों को आपने वादे किए थे, उन वादों पे आप आए। यहाँ के जनप्रतिनिधि उन किसानों के साथ खड़े होकर के उनको भी उन वादों में फंसाया और कंपनी और यहाँ के प्रतिनिधि मिल करके जो खेल खेला उसको आप उजागर करें। और मेरा उस पर इतना कहना है कि आप उस अकेले पर्सन के साथ में खेल न खेल करके उन किसानों का भी भला करें, उन युवाओं के बारे में सोचें, उन बेरोजगार आदमियों के बारे में सोचें और उस पर अमल करें, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर उस पर अमल न करके एक सिंगल धुरी पर अगर ये काम चले, उस एक आदमी के कहने से अगर आप रोजगार किसी को देते हैं और उसके कहने से किसी को एंट्री होती है और उन्हीं एक आदमी को पूरा काम दे दिया जाता है, उसकी आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर मेरा ये युवा साथी एक बार जाग गया तो इतना बड़ा सैलाब आएगा। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप जो दलालों के माध्यम से काम करवाते हैं वो डायरेक्ट मेरे सीधे किसानों को काम दें। अगर आपको ट्रैक्टर लगाना तो किसानों से बात करें, किसी आदमी को रोजगार देना है तो मेरे युवा साथियों को बुलाएं। हमारे पास हजारों फोन आते हैं युवाओं के कि भाई साहब हमारे को फैक्ट्री में लगवाओ, वहां बहुत जरूरत है, भाई साहब हमारी गाड़ी लगवाओ, हमारे ट्रैक्टर लगवाओ। तो क्यों उन दलालों के चक्कर में आप पढ़ करके आप सीधे काम दे रहे हैं? आप उस काम की एक ऐसी व्यवस्था कीजिए, उन व्यवस्थाओं के माध्यम से उन लोगों को वो काम मिले जिसको वास्तविकता नीड है। अपनी भूमि, अपनी माँ के बराबर की तुल्य जमीन बेच करके वो आप लोगों पे आज जमाए बैठे थे, उस पे आप जरा गौर फरमाएं, आपको एनओसी निश्चित मिलेगी। मुझे पता है कैसे मिलती है, क्या मिलती है, पेपर चलते हैं, काम होते हैं, सरकारें आती है, साइन हो जाते हैं और सरकारें चली जाती है। यही होना है और यही होगा। लेकिन मेरा निवेदन आप स्वीकार कीजिए, अगर निवेदन नहीं हुआ तो यह युवा हुंकार भरेगा एक दिन और उस हुंकार का फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।